हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी सिस्टर का आज ही कमेंट आया था कि उनका वेट 70 kg है, वो हमारी वीडियो लगा के देख देख के कर रही हैं। तो अच्छी बात है, करिएगा। आप एक्सरसाइज के साथ साथ जो मैं डाइट भी बता रही हूँ उसको भी फॉलो करिएगा। डाइट कोई वैसे चीज़ नहीं है, मैं नॉर्मल ही बता रही हूँ, बस तरीका आपको चेंज करना है कि कैसे कैसे करके आपको खाना पानी करना है। तो जैसे आप सुबह गर्म पानी पी ली, अगर चाय पीती हैं तो थोड़ा आप ले लेंगे। गर्म पानी पीने के बाद कम से कम कोशिश करा करिए कि खाली पेट 2 से 3 गिलास पानी हो जाए। फिर उसके बाद आपको जो चाय लेनी है तो चाय ले सकती हैं, जो भी आप लेती हैं वो ले लीजिए। और नाश्ता आपको 10 बजे तक ज़रूर करना है। नाश्ता कभी भी मत छोड़िएगा, उससे पहले कर सकती हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन नाश्ता ज़रूर करिएगा। नाश्ते में आप कुछ भी ले सकती हैं, हेल्दी खाना लीजिएगा। जैसे आपके घर में कोई सब्जी है तो उसको हल्का सा तेल लगा के फ्राई करिएगा, उसमें आप रोटी खा सकती हैं, ओट्स खा सकती हैं। ओट्स भी लेना है तो सिर्फ 2 चम्मच लेना है और 2 चम्मच दूध में भिगो देंगी। अगर उसकी खिचड़ी बनाना चाहेंगी तो थोड़ी सी मूंग की दाल ले लेंगे या 2 चम्मच ओट्स ले लेंगे तो उसको बना लीजिएगा। थोड़ी सी उसमें हरी सब्जियां डाल सकती हैं, आपको जैसे पसंद होगा वैसे खाइएगा। चीला ऐसे ही बना सकती हैं, तो चीला भी बनाएंगे तो एक ही खाना है, मतलब ओवर खाना नहीं खाना है। खाना खाना भी है और ओवर नहीं खाना है। ओवर का मतलब यही होता है, डाइट में यही बता रही हूँ कि मतलब जो भी लेना है आपको लिमिट में लेना है। कभी भी एक रोटी को आपको ऐसा लगना चाहिए खाना खाने के बाद मैं और कुछ खा सकती हूँ, तो ऐसा करना है। ये नहीं कि भूख नहीं लगी है, कि लगी है बहुत तेज़ तो मैं चलो 2-3 बार मैंने चाय पी लिया, घर में कोई मिठाई पड़ी है उसको खा लिए, और फिर ये बोलेंगे हम तो खाना खाए ही नहीं, हम तो सुबह से ऐसे ही हैं। लेकिन जो आप खाना तो नहीं खाएं वो तो ठीक है, लेकिन जो मीठा खाएं वो तो आपकी कैलोरी इतनी बढ़ा दिया कि जो मतलब आपको प्रोटीन जाना चाहिए वो आपको दूसरी चीज़ चली गई जो आपका वजन बढ़ाएगी। इसलिए बोला जाता है कि मीठा कम खाइए, नमक कम खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए। तो हेल्दी चीज़ें खाने का मतलब यही होता है। और दोपहर में आप खीरे का सलाद, चुकंदर का सलाद, प्याज का सलाद, कोई भी सलाद आप ज़रूर लिया करिए। और खाने में आप नॉर्मल खाना घर का बना हुआ सब कुछ खा सकती हैं। हाँ, मैंने बोला ना, ओवर नहीं खाना। हमेशा जब भी खाना है थोड़ा सा आपको भूखे रहना ही रहना है। और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी खाना आपको मसाले वाली सब्जी है, जैसे छोले हो गए, पनीर हो गया, पनीर में जैसे वो जो ग्रेवी वाली सब्जी बनती है, अगर भुजिया लेना है वो रात को ले सकती हैं, लेकिन अगर ग्रेवी वाली आपको खानी है, मसाले वाली, जो दूसरी भी चीज़ खाते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, वो सब दोपहर में खाएंगे। मतलब आपको भारी खाना, हैवी खाना आपको दोपहर के खाने में खाना है। रात को कभी डिनर में आप खाना ये चीज़ें नहीं खाइएगा। डिनर में आप हमेशा हल्का पतला, मतलब लिक्विड वाली चीज़ आपको खानी है, या कि 2 रोटी सब्जी खा लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं। कोशिश करिए जो आपके घर में कभी कभार खीर सेवई जो बनती है वो आप दोपहर में बना लिया करिए, और उसको आप दोपहर में ले लिए। बच्चे हस्बैंड रात में भी खाएंगे, उनकी उनकी मर्जी, लेकिन जो भी आप बनाना तो आप दोपहर बना लिया करिए और उसमें से आप खा लिया करिए। तो रात का मीठा और मैदा, ये दोनों चीज़ें रात में नहीं खाया करिएगा। जब भी खाना होगा आपको, कभी आपको मतलब मन को मारना नहीं है। कभी आपको अगर समोसा खाने का मन है तो जो आपका नाश्ते के बाद या 11 बजे का समय होता है, या कि शाम का 4-5 का बीच होता है, उसमें खा लीजिए। अगर 4-5 के बीच में अगर आपने समोसा खा लिया एक, तो फिर आप क्या करेंगे कि 4-5 बजे अगर समोसा खा लिए तो उसके बाद आप डिनर नहीं करिएगा। आप कोई फ्रूट ले लीजिएगा हल्का, और दूध पी के आप सो जाइएगा। कोशिश करिएगा कि अगर आपके घर में आपके फैमिली के साथ ऐसा हो सकता है कि आप 7 बजे तक अपना डिनर डिनर कर सकती हैं तो कर लीजिए, और अच्छी बात है, इससे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप 7 बजे से पहले आप डिनर अपना ले ली और आप फिर दोपहर मतलब सुबह आप 10 बजे नाश्ता करेंगी, तो इसका इंटरमीडिएट फास्टिंग कहलाता है ये। इसका बहुत अंतर पड़ता है, इससे बहुत जल्दी वेट लूज होता है। तो ये कर सकती हैं। और दिन भर में मिला के आपसे 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीजिएगा। पानी आपको याद कर कर के पीना है, या नहीं सोचना है कि प्यास लगेगी तब पियेंगे, नहीं, पानी आपको पीना है। हम तो देखिए मेरी आदत पड़ गई है, तो मैं तो 3 लीटर 3.5 लीटर तक पानी हम पी जाती हूँ बिना प्यास के। याद रखती हूँ, जैसे आदमी दवाई के लिए याद रखता है कि हमको दवाई खानी है, मैं पानी के लिए याद रखती हूँ। तो आप भी ऐसे करिएगा।
तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखेंगी, एक्सरसाइज बढ़िया रूटीन से मैं 1 सेट दिखाती हूँ, आप इसका 2 सेट लगाइएगा। किसी दिन की वीडियो मेरी छोटी भी होती है, किसी दिन की बड़ी होती है, लेकिन फिर भी मेरी वीडियो 30 मिनट की नहीं होती है, तो आप 2 सेट इसका ज़रूर लगाइएगा, पक्का लगाइएगा। खाना खाने के बाद आप दोपहर का हो या कि शाम का हो, थोड़ा सा 5 मिनट आप 10 मिनट अपने रूम में ही चाहे चलिएगा, चल ज़रूर लीजिएगा। हम हाउस वाइफ के लिए तो बहुत सारे काम होते हैं, कोई भी काम होल्ड में आप रख दीजिए कि हम खाना खाने के बाद इसको करेंगे, बस तुरंत लेटना नहीं है। हाँ, आप वज्रासन में बैठ सकती हैं और थोड़ी देर के लिए, उसके बाद थोड़ा सा आप कोई काम कर लीजिए, फिर जाके आप लेट सकती हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगी तो बहुत अच्छी तरीके से आपका वज़न कम होगा। और आप ग्रीन टी ले सकती हैं। ग्रीन टी मैंने बताया है, कोई भी ग्रीन टी आप खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद ले सकती हैं, तो उसको ले लीजिए। 32 बार की ग्रीन टी आती है, आप उसको ले लीजिए, कोई भी ग्रीन टी आप ले सकती हैं। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब अपना शरीर फिट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी तो हम दूसरे का ध्यान रख पाएंगे। अगर हम अपने आप से ही प्यार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। शरीर अगर फूल जाएगा तब भी कोई प्यार नहीं करता है, यही ताने मारते रहेंगे, मोटी हो गई है, खा खा के मोटी हो गई है, घर में घुस घुस के, सभी का यही ताना रहता है। बीमारी लग जाएगी तब भी लोग बोलेंगे जब देखो बीमारी रहती है। तो देखिए, आप अपने आप को बोझ समझ के कभी ये सोच के नहीं करिएगा कि हमको मोटापा घटाना है। आप कभी भी ये सोचिएगा कि जैसे मैं बच्चों की जिम्मेदारी निभाती हूँ, अपना कर्तव्य निभाती हूँ, हस्बैंड के प्रति निभाती हूँ, अपने सास ससुर के प्रति निभा रही हूँ, वो भी अपने शरीर के प्रति मैं एक जिम्मेदारी निभा रही हूँ। मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं अपने शरीर को ठीक रखूँ, स्वस्थ रखूँ, सुंदर रखूँ, ये मेरा ही फर्ज है। तो अगर इन 24 घंटे में हमने अपने लिए आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए दे दिया तो क्या हो गया। हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे, तभी तो हमसे लोग प्यार करेंगे। आप देखती होंगी सबके घर में शायद ये होता है, अगर औरत बीमार पड़ गई है, 1 बार कोई पूछेगा, 2 बार पूछेगा, तीसरी बार उसके मुंह से ये निकलेगा जब देखो तो लेटी रहती है, जब देखो तो बीमारी रहती है, दवाई खा लो, डॉक्टर के चले जाओ। इसके अलावा कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ आप कैसे हो, क्यों खराब हो गई है तबीयत, कैसी है। लेकिन ये ज़रूर बोलेंगे आप दवाई ले लो, दवाई नहीं लेती हो, चलो उठो। तो ये हर घर की कहानी है। तो अगर आप ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगी, तभी आप सबका ध्यान रख पाएंगी और सब आपसे खुश भी रहेंगे। तो ये जिम्मेदारी समझ के आप करिएगा, बोझ समझ के नहीं। ये भी नहीं सोचिएगा कि हमको मोटापा घटाना है। देखिए, हीरो हीरोइन के कभी आपने इंटरव्यू सुना है? उन्होंने कितना त्याग करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं ये उस शरीर को पाने के लिए। तो चलिए ठीक है, हमको हीरो हीरोइन नहीं बनना है टीवी का, लेकिन अपने घर के तो हीरो हीरोइन बन सकते हैं ना। अपने घर के हीरो हीरोइन बनने में क्या है। करने वाला इंसान कहीं भी थोड़ी सी जगह में, थोड़े से पैसे में अपने आप को परफेक्ट बना सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप वज़न नहीं घटा सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, आप हाउस वाइफ हैं कि आप मतलब काम करने वाली हैं, कोई भी है, हम तो कहते हैं कोई भी है, तो वो अपने आप को, हाँ, बस अपने आप को ही तकलीफ़ देना है। अगर किसी के लिए आप काम कर रही हैं तब भी अपने आप को ही तकलीफ़ दे रही हैं, आप अपने लिए करेंगी तब भी अपने आप को ही तकलीफ़ देना है। बस अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना है, जल्दी उठना है, कोई काम को आपको अच्छे तरीके से करना है। हम देखते हैं औरतें बैठी रहेंगी इधर उधर, इसके पास गप्पे लड़ाएंगे, उसके पास गप्पे लड़ाएं, इसकी बुराई उसकी बुराई, लेकिन अपने लिए बोल दो हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारे तो काम ही इतना हो जाता है कि एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। ऐसे हम सुने हैं, खुद औरत हैं, औरत ही अपने आप की दुश्मन होती है, ये अभी आप मान लीजिए। खुद की दुश्मन अपने आप की औरत ही होती है। अरे जो मैं फालतू उधर बुराई करने में निकाल दी, उधर घूमने में निकाल दी, फालतू गप्पे लड़ाने में निकाल दी, वही समय मैं सुबह या किस्सा हम अपने आप को दे देंगे तो हम अच्छे भी रहेंगे। फिर लोग बोलेंगे देखो वो कितनी फिट है, देखो वो कितनी सुंदर है। लेकिन हम लोग दूसरे को देखते हैं, वो कितनी सुंदर है, वो कितनी फिट है, हर टीवी में इतनी सुंदर सुंदर हीरोइनें आती हैं, लेकिन उनको कभी आपने ये भी सुना होगा, कभी उनका इंटरव्यू आप सुनिएगा कि वो कितने त्याग करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं उस तरीके के शरीर पाने के लिए। तो अगर हम भी ऐसे करेंगे, हम नहीं कहते हैं कि हमको टीवी की हीरोइन बनना है कि सीरियल की हीरोइन बनना है, अपने बच्चों, अपने हस्बैंड की हीरोइन बनना है।
एक बार मेरी बात समझिएगा, करिएगा, गौर करिएगा कि हम ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। सबके घर में देखिए हमको पता है कि ऐसे ही होता है, तो करिएगा, कभी बोझ नहीं समझिएगा एक्सरसाइज को। बस मन खुश होकर, जैसे आप घर का काम करती हैं, खाना आप रोज़ बनाती हैं, बर्तन आप रोज़ धोती हैं, खाना कपड़ा सब करती हैं, सबकी जिम्मेदारी निभाती हैं, आप ये सोचिएगा एक इसकी भी जिम्मेदारी हम ही निभाना है। इसका कोई नहीं काम आएगा, न हस्बैंड, न बच्चे, न सास, न ससुर, न घर, न परिवार, न कोई। इसको सिर्फ आपको करना है। अगर आधा घंटा आपने आपको दे दिए और खाने का आपने तरीका चेंज कर लिया, तो बहुत अच्छी तरीके से आप फिट रहेंगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लग सकता है, लेकिन कुछ दिन में आपका बहुत अच्छा फिगर भी हो जाएगा, स्वस्थ भी हो जाएंगी और अपने घर की हीरोइन भी हो जाएंगी। ठीक है, तो हीरो भी भाई भी कर सकते हैं मेरे, और बहन भी कर सकती हैं। उनको भी कितना भी काम है, ऑफिस का है, ऑफिस जाना है, आना है, कोई भी, वो भी अपने लिए सुबह या कि शाम में टाइम निकाल सकते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बैठे बैठे होते हैं, भाई का काम में, भाइयों का होता है, जैसे ना लैपटॉप में बैठे, कंप्यूटर में बैठे काम करना पड़ता है, और उनका दिमाग का ज़्यादा काम रहता है और मेहनत का कम रहता है, हाथ पैर कम चलाने। तो वो भी क्या करें कि अपने सुबह अपने टाइम निकाल लिया करें, थोड़ा सा 10 मिनट अपने ऑफिस जाने से पहले। अगर एक दिन, 2-4 दिन आप ऐसा कर लिए तो आपकी खुद आदत हो जाएगी, खुद आपका मन लगने लगता है, फिर वो बिना किए आपसे रहा ही नहीं जाएगा। जो भी हमारी सिस्टर लोग एक्सरसाइज करती होंगी, तो पहले नहीं मन करता होगा, अब मन करने के फिर बाद में इतना रिलैक्स फील होता है कि वो खुद जानती होंगी ये बात। तो ठीक है, करिएगा। आज कुछ ज़्यादा ही मेरी हो गई है बात, तो सुनिएगा, एंजॉय करिएगा। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट करना और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।